नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील है वो पूरी तरीके से डन हो चुकी है। और इसके बारे में जानकारी थी वो अमेरिका के राजदूत थे वो काफ़ी समय से दे रहे थे। लेकिन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसके बारे में अपनी पोस्ट करके इसके बारे में अनाउंसमेंट कर दिया है कि भारत और अमेरिका के बीच है वो डील हो चुकी है कंप्लीट। एंड इसके अलावा यहाँ पर अमेरिका ने जो भारत पर टैरिफ लगाया था उसमें भी एक हिस्टोरिक अमेरिका के द्वारा रिसेंटली कटौती कर दी गई है। और इसके बारे में भारत की जो प्रधानमंत्री है एंड इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके द्वारा सभी के द्वारा इस समझौते की ऐतिहासिक व्यापार समझौते की सराहना की है। और वहीं कांग्रेस के द्वारा इसके ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अंततः आत्मसमर्पण कर ही दिया ट्रंप के आगे प्रधानमंत्री जो कि गए। तो चलिए इस डील के बारे में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो राष्ट्रपति जो ट्रंप है उन्होंने घोषणा किया कि अमेरिका भारतीय सामानों पर जो टैरिफ लगाता था अब तक आयात शुल्क उस शुल्क को 25% से घटा करके अब 18% कर देगा। और यह कमी जो भारतीय निर्यातक हैं जैसे कि टेक्सटाइल है, स्टील है एंड इसके अलावा आईटी सेवाएं के भारत के जो टेक्सटाइल है और अमेरिका के अंदर सेवाएं दे रहे हैं अब उन्हें अमेरिकी बाजार के अंदर प्रतिस्पर्धा करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। अब तक उन्हें जो परेशानी झेलनी पड़ रही थी अब उन्हें इस प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके जवाब में भारत ने अमेरिकी सामानों पर लगने वाले टैरिफ को घटा करके जीरो करने की प्रतिबद्धता जताई है। यानी अब तक भारत अमेरिका पर जो रेसिप्रोकल जो टैरिफ लगाता था उस टैरिफ को भारत अब जो पूरी तरीके से जीरो करने वाला है। तो यही कहने की जो रेसिप्रोकल ट्रेड है पारस्परिक जो व्यापार है उसकी दिशा में एक बहुत बड़ा जो कदम माना जा रहा है। एंड इसके अलावा ऊर्जा नीति में बड़ा जो रणनीतिक बदलाव है उसकी बात करें तो इस ट्रेड डील का सबसे चौंकाने वाला जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो ऑयल की खरीद को लेकर के जुड़ा हुआ है। अब भारत है वो रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद करेगा। यानी अब रूस से भारत जो कच्चा तेल नहीं खरीदेगा। और इसके अलावा रूस यूक्रेन जो युद्ध था उसके बाद भारत रूस का एक बहुत बड़ा खरीदार रहा है। और लेकिन अब यह समीकरण पूरी तरीके से बदलने वाला है। यानी जैसे ही रूस यूक्रेन वॉर जो शुरू हुआ था तो उस दौरान भारत रूस से काफ़ी मात्रा में जो है तेल खरीद रहा था। और अब जा करके ये ट्रेड डील डन हो चुकी है तो अब यह पूरी तरीके से भारत जो है रूस के साथ तेल खरीदना बंद कर सकता है। एंड इसके अलावा भारत अमेरिका से बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदेगा ये भी इस डील में बताया गया है। एंड इसके अलावा इससे अमेरिका के ऊर्जा क्षेत्र को बड़ा बूस्ट मिलेगा। यानी अब अमेरिका के साथ डील डन हो चुकी है तो भारत अमेरिका से कच्चा तेल खरीदेगा और इससे कहने की अमेरिका को बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। एंड इसके अलावा इस डील में यह भी कहा गया है कि भारत इस डील की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वेनेजुएला से फिर से तेल आयात शुरू कर सकता है जिस पर पहले अमेरिकी जो प्रतिबंध है उनका साया रहता था। यानी अब तक जो है जो वेनेजुएला था जिसे रिसेंटली अब भारत जो है उससे तेल खरीद सकेगा। अब तक जो भारत उससे तेल नहीं खरीद पाता था क्योंकि अमेरिका उस पर प्रतिबंध लगाए रखा था और प्रतिबंध की वजह से वेनेजुएला से भारत तेल नहीं खरीद पा रहा था। लेकिन अब जो भारत वेनेजुएला से भी तेल खरीद सकेगा। एंड इसके अलावा 500 बिलियन डॉलर का मेगा ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो ट्रंप की पोस्ट के अनुसार भारत ने अमेरिका से 500 बिलियन डॉलर मूल्य के उत्पादों और सेवाओं की खरीद का लक्ष्य रखा है। और इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्र शामिल है। इसमें एनर्जी सेक्टर है जिसमें एलएनजी और कच्चा तेल शामिल है। एंड इसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर में क्रिटिकल टेक एंड जो चिप्स हैं वो शामिल है। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में अमेरिकी जो कृषि उत्पाद है उनके लिए भारतीय बाजार पूरी तरीके से खुलेगा। यानी ये 500 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो रखा गया है। इसमें एनर्जी टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर सेक्टर ये सब शामिल किए गए हैं। एंड इसके अलावा इसमें कोयला भी शामिल किया गया है। बिजली उत्पादन के लिए भारत जो है अमेरिका से कोयले का आयात करेगा। भारत जो है अमेरिका से कोयल खरीदेगा। एंड इसके अलावा बाई अमेरिका यानी भारत ने बाई अमेरिका की नीति के तहत अमेरिकी सामानों को प्राथमिकता देने का वादा किया है। यानी जिस प्रकार से अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप वो अमेरिका फर्स्ट की नीति अब तक अपनाए हुए हैं कि कुछ भी हो जाए अमेरिका को कुछ भी नहीं होना चाहिए और अमेरिका के हित सर्वोपरि है। इस नीति को आगे रख के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है वो काम कर रहे हैं। तो अब वही जो है भारत भी नीति अपनाने वाला है। जो कुछ भी चीज़ें खरीदेगा वो पहले अमेरिका से खरीदेगा और अगर वो अमेरिका के पास नहीं होगी वो चीज़ तो उस चीज़ को फिर वो अदर देश को एक विकल्प के रूप में देखेगा। और ऐसा रिसेंटली ऐसा बताया गया है। एंड इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया एंड वैश्विक स्थिरता की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस डील को आपसी समझौते या फायदे वाले सहयोग के रूप में देखा है। उनकी पोस्ट के अनुसार मुख्य बातें हैं उन्होंने टैरिफ में 18% जो कमी है उसका स्वागत किया है। इसे 1.4 अरब भारतीयों की जीत बताया है। एंड मोदी ने जोर दिया है कि अब दो बड़े लोकतंत्र हैं वो साथ आते हैं तो
यहाँ पर काफ़ी दुनिया है उसे बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। एंड इसके अलावा उन्होंने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए ट्रंप के नेतृत्व को आवश्यक बताया, जो ये संकेत देता है कि भारत रूस यूक्रेन विवाद को सुलझाने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर के काम कर सकता है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से ट्रंप के द्वारा अपनी पोस्ट की गई एंड पोस्ट में बताया गया, तो उस पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अपनी जो क्रॉस पोस्ट करते हुए जवाब दिया गया कि जिस प्रकार से 18% जो टैरिफ कम किया है उसका इनके द्वारा स्वागत किया गया, और उन्होंने बताया कि ये भारतीयों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ये 1.4 बिलियन जो भारतीय हैं उनके लिए कहीं ना कहीं उनकी जीत है। एंड इसके अलावा और इससे ये पता चलता है कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए अब प्रधानमंत्री मोदी हैं वो ट्रंप की इस प्रकार की नौटंकी में जो है शामिल हो सकते हैं, और अब जो है रूस के साथ जो आयात है तेल इत्यादि का उसे कम कर सकते हैं। एंड इसके अलावा ट्रंप और मोदी की पर्सनल केमिस्ट्री की बात करें तो इस डील की सफलता के पीछे दोनों देश के जो नेता हैं उनकी व्यक्तिगत जो दोस्ती है उसे एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है। ट्रंप ने मोदी को अपना सबसे अच्छा दोस्त एंड इसके अलावा शक्तिशाली नेता भी बताया है। एंड ट्रंप का यह बयान मोदी और मैं काम को पूरा करने वाले लोग हैं। एंड इसके अलावा यह दर्शाता है कि भारत जो है अमेरिका को अब केवल एक व्यापारिक भागीदार नहीं बल्कि एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में भी देख रहा है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप लगातार बात करते रहते हैं एक दूसरे से, तो एक जो है ट्रंप भी लगातार प्रधानमंत्री मोदी की इस प्रकार से सराहना करते रहते हैं, उनकी बड़ाई करते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि वो एक अच्छा दोस्त है एंड इसके अलावा शक्तिशाली नेता है। और ट्रंप लगातार इस प्रकार के बयान देते रहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और हम एक अच्छे दोस्त हैं और हम आप जो काम को पूरा करने वाले लोग हैं, हम किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ते हैं। तो अब कहीं ना कहीं भारत अमेरिका के साथ भी सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, हो सकता है कि ये रणनीतिक सहयोगी के रूप में भी अब आकर के शामिल होकर के आगे बढ़े। एंड इसके अलावा यह डील भारतीय शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है, विशेष रूप से उन कंपनियों के लिए जो अमेरिका को निर्यात करती हैं। यानी ये उन कंपनियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एंड फ़ायदेमंद है जो खास तौर पर अमेरिका के अंदर जा करके जो है आयात करती हैं, वहाँ पर वो जो निर्यात करती हैं वहाँ पर चीज़ें सेलिंग करती हैं इत्यादि वो सब चीज़ करती हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हालांकि रूस से तेल बंद करने के फैसले का भारत के जो घरेलू ईंधन है उनकी कीमतों पर क्या असर पड़ेगा यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा। यानी भारत अब रूस से तेल खरीदना बंद कर रहा है, तो अब इसका भारत के शेयर मार्केट पर एंड इसके अलावा भारत के घरेलू ईंधन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके बारे में आगे पता चलेगा। जब जो भारत जो तेल खरीदना बंद करेगा इसका इफेक्ट आगे चल के समझ में आएगा। तो ये जो ट्रेड डील है वो खास तौर पर जो मदर ऑफ ऑल डील है यानी ईयू के साथ भारत की जो ट्रेड डील हुई है उस डील के बाद इसका अनाउंसमेंट किया गया है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को लगा कि भारत जो है अमेरिका को छोड़ने वाला है कहीं ना कहीं, तो अमेरिका जो है इस प्रकार से अपने अलग अलग बयान दे रहा है। एंड बयान देने के साथ ही जो है भारत के साथ उसकी जो ट्रेड डील अटकी हुई थी, तो मदर ऑफ ऑल डील के होते ही उसे लगा कि कहीं ना कहीं भारत हमें छोड़ ना दे, तो उसके द्वारा इस डील को डन कर दिया गया है। एंड प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भी इस पर अपना जवाब देते हुए इसे भी फाइनल कर दिया है। तो इससे कहीं ना कहीं जो भी इस डील के एंड इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करने वाले हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया है। एंड इसके अलावा भारत के अदर जो मंत्री हैं उनके द्वारा इस डील की सराहना की है कि ये कहीं ना कहीं दोनों देशों को काफ़ी नज़दीक लाएगा और व्यापारिक और रणनीतिक रूप से दोनों देश जो है एक दूसरे की सहायता करेंगे। तो ऐसे कहने की अब भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड टेक्नोलॉजी है एंड अदर जो सेक्टर्स हैं जिन्हें अमेरिकी जो सहयोग की ज़रूरत थी वो कहीं ना कहीं अब जो आगे बढ़ सकेंगे और भारत को विकसित भारत बनाने की जो लक्ष्य है उसे पाने में हेल्प करेंगे। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा। एंड ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।